हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रॉब्लम नंबर 9 का सेम प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर जो अप्रोच है वो हम लोग डिफरेंट यूज करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने प्रॉब्लम 9 में सॉल्व किया था तो वहाँ पे देखा था कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बिग ऑफ n स्क्वायर आ रही थी। तो उसको अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उससे थोड़ा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को देखेंगे, जहाँ पे उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि हमें बाई और सेल करना है। तो हमें सबसे पहले बाई करना होगा, फिर अब मान लो यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ ये डे डे 0 डे 1 डे 2 डे 3। तो अगर मैं डे 0 पे बाई करूंगा तो मुझे इस डे के बाद ही मुझे इसको सेल करना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इससे पहले मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अगर मैंने डे 3 पे इसको बाई किया तो मैं ऐसा नहीं कि डे 2 पे इसको सेल कर सकता हूँ, मुझे डे 3 के आगे ही उसको सेल करना है। अगर मैंने डे 6 पे लिया तो मुझे इससे आगे ही सेल करना है। तो इसमें कंडीशन ये है कि मुझे पहले बाई करना है, फिर उसके बाद सेल करना है। तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है कि मुझको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालें कि हम किस डे पे उसको खरीदें और किस डे पे उसको हम सेल करें। तो लाइक यहाँ पे पिछले अप्रोच में मैंने क्या किया था कि दो फॉर लूप यूज किया था। पहला फॉर लूप बाई करने के लिए होता है, सेकंड फॉर लूप हम कैसे होते हैं कि वन बाई वन हम लोग डे पे जाते हैं और वहाँ पे हम उसके प्राइस को देखते हैं और फिर सेल करके देखते हैं कि जो उसके मैक्सिमम वैल्यू है वो जो हमने प्रॉफिट डिफाइन किया उससे बड़ी है कि छोटी है। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू उससे बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है उसमें हम लोग उसको अपडेट कर देते थे। तो ये हम लोग ने अप्रोच पिछली बार यूज किया था। यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे हम लोग एक नए एरे का यूज करेंगे जिसको मैंने नाम दिया है हेल्पर एरे। अब ये एरे क्या करेगा, अब ये एरे हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू होगा सेल का वो यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, जिससे हमें ईजी हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि हाँ इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे हम कब होगी जब हम उसको सेल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैंने मान लो जीरो पोजीशन पे मैं यहाँ पे देखूँ, अगर जीरो इंडेक्स पे, तो यहाँ पे मैंने अगर मैं यहाँ बाई करूँगा तो यहाँ पे जो प्राइस है उसकी 3 है। अब मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मुझे अगर पहले से ही पता हो जाए कि जो सेलिंग वैल्यू है या जो प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, तो मैं उसका प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। तो अगर इसके बाद मैं देखूँ तो इसके बाद आने वाले जितने भी डे हैं उनमें सबसे मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, सबसे मैक्सिमम प्राइस होगा 9। वो कौन से डे पे है, सेकेंड डे पे। तो अगर मैं 9 - 3 करूँ तो क्या आ जाएगा 6। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि पहले मैं प्रॉफिट को जीरो करके रखा हूँ स्टोर करके, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि स्टार्ट में उसकी प्रॉफिट क्या होगी। तो मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा जीरो से, इसके बाद मैं इसका क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा, क्योंकि जो मुझे पता है पहले से ही कि जो आने वाले जितने भी डे हैं उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9। अब इसी तरह मैं जब 1 पे जाऊंगा, फर्स्ट डे पे जाऊंगा, तो वहाँ पे जो वाई जब मैं करूंगा तो वहाँ पे जो उसकी प्राइस होगी 6 होगी। अभी भी जो देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 - 6 3। अब ये जो 3 करंट प्रॉफिट वो तो छोटा है, तो क्या करूंगा अपडेट नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या करूंगा, मैं सेकंड डे पे जाऊंगा। सेकंड डे पे मैं 9 में मेरा बिग वैल्यू है, और हमारा जो 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 हमने बाई किया वहाँ पे भी इसका जो बाई प्राइस है, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मैंने बाई किया है तो वो भी 9 है। तो यहाँ पे 9 - 9 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे तो मुझे बाई करने से कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो भी 9 है। लेकिन अगर मैं इसके बाद जाऊँ 1 पे, तो अब 1 पे क्या, तो अब देखूंगा इसके आने वाले टाइम में, मतलब कि मुझे क्या करना है, हमेशा आगे देख कर देखना है, हमें ये नहीं करना कि पीछे, क्योंकि हम हमेशा सेल क्या करेंगे आगे करेंगे। तो मैं आने वाले टाइम में देखूंगा यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8 है। तो अब हम 8 - 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये जो 7 है जो करंट मेरा प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट से बड़ा है, मतलब जो हमारा करंट प्रॉफिट है, यहाँ पे मैं अगर ये कंडीशन देखूँ प्रॉफिट, जो ये है मेरा करंट प्रॉफिट। अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो क्या करना है, मुझे प्रॉफिट में अपडेट कर देना। अब प्रॉफिट में अपडेट करके क्या कर दूंगा 7। मैं यहाँ पे आ गया। अब 7 वैल्यू जहाँ मैं बाई कर रहा हूँ, और जहाँ जो आने वाला टाइम उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे 1। अब 1 तो हमारा जो करंट वैल्यू वो तो प्रॉफिट से छोटा है, तो ये तो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा तो हम प्रॉफिट में अपडेट नहीं करेंगे। इसी तरह मैं सेकंड पे जाऊँगा, 8 पे जाऊँगा, 6 पे जाऊँगा। तो इस तरह से देखूंगा कि जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 7 ही होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जो आने वाला टाइम उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेल्पर एरे, जो हमें बताएगा कि इस इंडेक्स के लिए जो आने वाला वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मतलब अगर मुझे पहले ही पता चल जाए फ्यूचर का कि हाँ यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू इस डे पे, अगर मैं उसको, वैसे ये तो एक कोई रियल इंसिडेंट नहीं कि मुझे पहले पता चल जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं एक अप्रोच यूज कर सकता हूँ कि अगर मुझे पहले से पता हो, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड से मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे देखूंगा 7th पोजीशन पे, 7 पोजीशन मतलब 7 इंडेक्स पे। तो 7 इंडेक्स पे देखूंगा कि अब यहाँ पे जो वैल्यू है 6 है। अब इसके बाद तो इसका ग्रेटर देन कुछ हो नहीं सकता है ना। अगर मैं इस 6 के बाद यहाँ जाऊँ तो ग्रेटर देन क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, इससे बड़ा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या अपडेट कर दूंगा 6। अब इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा 6 इंडेक्स पे, यहाँ पे क्या है 8।
अब 8 और 6 में कौन सा ग्रेटर देन है, वो है 8, तो यहाँ 8 अपडेट कर दूंगा। फिर मैं जाऊंगा 5 पे, अब 5 इंडेक्स पे जाऊंगा तो 2 तो मेरा क्या है, वो तो 8 से कम है, तो अभी मेरा ग्रेटर देन क्या है 5 पे 8। इसी तरह मैं इस पे जाऊंगा, अभी मेरा यहाँ पे 7 है, तो अभी मेरा क्या ग्रेटर देन है 8। इसी तरह मैं 3 पे जाऊंगा, तो 3 पे देखूंगा अभी मेरा क्या है ग्रेटर 8। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा सेकंड इंडेक्स पे, अब देखूंगा मेरा जो ग्रेटर वैल्यू क्या है वो 9 है, ना कि 8। तो यहाँ पे मैं क्या अपडेट कर दूंगा 9। इसी तरह जब मैं 1 पे जाऊंगा अभी मेरा क्या है 9। इसी तरह मैं 0 पे जाऊंगा अभी क्या है मेरा 9। तो ये हेल्पर एरे में मैं इस तरह से यहाँ पे स्टोर करूंगा वैल्यू को। अब वो कैसे स्टोर करूंगा, मैं राइट साइड से जाऊंगा, मैं देखूंगा कि जिस पोजीशन में हूँ, अब ये वो पोजीशन जिस पे मैं स्टार्ट किया वो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर उसका मैं 8 पे गया, अब 6 और 8 में क्या है 8 बड़ा है तो 8 लिख गया। अब फिर मैं गया वो फिफ्थ इंडेक्स, वहाँ पे 2 है, अब 2 तो 8 से कम है तो अभी भी 8 ही अपडेट रहेगा, फिर मैं गया, तो इस तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन करूँगा। अब इससे मेरा ईजी हो जाएगा, मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, जिस पोजीशन में मैं बाई करना चाह रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे अगर ये 0 इंडेक्स पे बाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं हेल्पर एरे में जाऊँगा, 0 इंडेक्स पे चेक करूँगा, अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, तो मैं क्या कर दूँगा 9 माइनस 3 6, तो 6 प्रॉफिट में आ गया। फिर मैं 1 इंडेक्स पे गया, अभी भी देखूँगा हेल्पर एरे में 1 इंडेक्स पे क्या है 9, तो 9 माइनस 6 3 हो गया। फिर सेकंड पे जाऊँगा 9 माइनस 9 0 हो गया। फिर थर्ड इंडेक्स पे जाऊँगा, फिर देखूँगा हेल्पर एरे में क्या है 8 है, तो 8 माइनस 1 7, अब 7 यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं आगे जाऊँगा तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो इस अप्रोच को यूज करके मैं क्या करने वाला हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। इस अप्रोच में मैंने देखा कि यहाँ पे जो फॉर लूप है वो एक ही फॉर लूप यूज होगा। पिछले प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, 2 फॉर लूप यूज हो रहे थे। ये मेरा प्रॉब्लम था जो मैंने पिछली बार सॉल्व किया था। तो ये यहाँ पे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, यहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, तो इसको हम क्या करना है रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया एरे बनाना पड़ेगा, हेल्पर एरे जिसको मैंने नाम दिया, तो इंट हेल्पर एरे इज इक्वल टू न्यू। इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज वही होगी जो एरे की साइज होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं एर डॉट लेंथ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस एरे में क्या करना है, फिल करना है। कौन से एरे में, हेल्पर एरे में। अब वो फिल कैसे करना है हमें, क्योंकि हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इस एरे में फिल कर रहे हैं हेल्पर एरे में, हम किस साइड से फिल कर रहे हैं, हम इस साइड से फिल कर रहे हैं। तो हमें जो फॉर लूप चलाना है वो कैसा चलाना है, वो उल्टा फॉर लूप चलाना होगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू एर डॉट लेंथ। आई कहाँ तक जाना है, मुझे 0 तक जाना है, और आई माइनस माइनस। अब हम देखेंगे कि हमने जब स्टार्ट किया आई एर डॉट लेंथ क्या है 8। इस अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि ये प्राइसेस जो है ये मैंने जब पैरामीटर पास किया तो वो हमने एर उसका वेरिएबल का नाम दिया, तो ये क्या है एर के इक्वल होगा। तो ये जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसकी जो लेंथ क्या है 8 है, तो क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी सेम लेंथ हेल्पर एरे की है, तो अब 8 तो इंडेक्स है नहीं, तो 8 से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो हमेशा स्टार्ट किससे होगा, इन जो मेरा लेंथ है उस -1 से, मतलब 7 से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एड लेंथ -1 कर सकते हैं, 7 से स्टार्ट होगा 0 तक जाएगा, और मतलब हम बैक साइड से इसको फिल करेंगे। अब हमें क्या फिल करना है, हमें फिल करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू फिल कर रहे हैं वो, अब जैसे मैंने यहाँ पे बैक साइड किया तो यहाँ पे स्टार्ट में तो 6 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एर में 6 है। फिर मैं बैक साइड 6 इंडेक्स पे जाऊँगा तो 8 आया, तो हमें कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन किससे करना होगा, हमें जो एर है उससे कंपैरिजन करना होगा। तो हमें देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल में यहाँ डिफाइन करता हूँ इंट मैक्स सेल। मैक्स सेल मैंने वो नाम दिया है जहाँ पे मुझे पता रहे कि उसकी मैक्सिमम सेल वैल्यू क्या होगी। लाइक अगर मुझे पहले पता चल जाए मैक्सिमम सेल वैल्यू क्या होगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम सेल 6 यहाँ पे 8 है, तो अगर मुझे मैक्सिमम सेल पता चल जाए तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मैं बाई कर रहा हूँ मैं माइनस कर दूँगा। तो अभी मैंने क्या किया है, वहाँ पे मैक्सिमम सेल को 0 दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ, अब चूंकि मैक्सिमम सेल मेरा क्या है वो अभी 0 है, तो एक मैं कंडीशन लगाऊंगा मैक्स सेल अगर मेरा लेस देन है, किससे लेस देन है, एर ऑफ आई से। अगर एर ऑफ आई से मेरा लेस देन है तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मैक्स सेल में क्या स्टोर होगा, मैक्स सेल में वो स्टोर होगा जो मेरा मैक्सिमम सेलिंग होगा। अगर अब एर ऑफ आई में अभी क्या होगा, क्योंकि मेरा लास्ट इंडेक्स है, तो एर ऑफ आई में देखूंगा जाके, तो सबसे लास्ट में क्या स्टोर है 6 स्टोर है। तो 0 तो हमेशा 6 से
छोटा ही होता है, तो पहली बार तो ये हमेशा फॉलो करेगा। तो पहली बार जैसे ही फॉलो करेगा तो मैक्स सेल में क्या कर देंगे, हम एर की वैल्यू को स्टोर कर देंगे 6। हमें पता रहेगा कि जो मैक्स सेल है वो क्या है, वो 6 है। अब जैसे इसको हम स्टोर कर देंगे, अब हमें उस एरे में क्या स्टोर कर देना है, हमें उस एरे में स्टोर करना है जो उसकी मैक्सिमम सेल वैल्यू है। तो अब हमारा जो नया एरे उसका नाम है हेल्पर एर, और यहाँ पे क्या स्टोर कर देना है, मैक्स सेल वैल्यू। अब इसी तरह से जब मैं इसी तरह से जब मैं 7 से 6 इंडेक्स पे जाऊंगा, तो लाइक मैं यहाँ पे जब 6 इंडेक्स पे गया तो यहाँ मैं देखूंगा 6 इंडेक्स पे 8 है। अब क्या करेगा, अब मैक्सेल में क्या है, मैक्सेल में तो 6 है। अब यहाँ देखेगा कि मैक्सेल में 6 है और राइट में 8 है। तो अगर मैक्सेल छोटा है तो मैक्सेल में क्या स्टोर कर देगा, मैक्सेल में एर ऑफ आई में क्या था 8, और 8 यहाँ पे मैक्सेल में स्टोर हो जाएगा। तो अब हेल्पर ऑफ आई मतलब हेल्पर ऑफ 6 में क्या स्टोर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखो क्या स्टोर हो गया 8। अब इसी तरह से ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा तो 5 में जाएगा, 5 में देखेगा कि अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारी क्या है, वो है 2। वो तो मैक्सेल से कमी होगी। तो यहाँ पे अब जब मैक्सेल से कमी होगी तो हमें क्या करना है, सीधे जो मैक्सेल वैल्यू वही अपडेट करने देना। 5 पे क्या होगा मैक्सेल, हमें मैक्सेल वैल्यू तब तक अपडेट करते रहना जब तक उसकी वैल्यू जो हमारी मैक्सेल वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो, मतलब वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अब जैसे मैं यहाँ पे 4 पे गया, तो जैसे मैं 4 इंडेक्स पे गया तो 4 इंडेक्स में मैं देखूंगा यहाँ पे एरे में क्या है 7। अब 7 है लेकिन मैक्सेल में क्या है 8। तो मैक्सेल में 8 है तो मुझे अपडेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैक्सेल में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो मैक्सेल ग्रेटर देन एर भाई ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमेशा एर हेल्पर एर में मैक्सेल की वैल्यू आएगी। लेकिन एक कंडीशन यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे देखा मैंने, जैसे थर्ड इंडेक्स पे है तो नहीं सेकंड इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स में 9 आया। अब 9 जो है वो तो मैक्सेल से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैक्सेल है वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मैक्सेल क्योंकि क्या है यहाँ पे छोटा है, मैक्सेल 8 है एर ऑफ आई 9 है। तो मैक्सेल में क्या अपडेट करो 9 और फिर हेल्पर ऑफ एर में 9। तो इसी तरह से ये जो हमारा हेल्पर एर है वो स्टोर होता रहेगा, इस तरह से फिल हो जाएगा। अब जब मेरा हेल्पर एर बन गया तब तो मेरे लिए काम ईजी हो गया। मुझे पता चल गया कि उस जिस प्लेस पे मैं उसको बाई करने वाला हूँ उसके लिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब मैक्सिमम सेलिंग वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मुझे डायरेक्ट क्या करना है, मुझे प्रॉफिट, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉफिट बनाता हूँ वेरिएबल, इसको मैंने इनिशियलाइज किया है 0। अब मुझे एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ 1 बाई 1 यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा 1 बाई 1। और मैं देखूंगा कि अब मैं जब प्राइस 0 या मैं एर 0 पे गया तो देखूंगा, मैं कंपेयर करूंगा हेल्पर ऑफ 0 से कि अगर मैं एर ऑफ 0 में क्या मैं बाई कर रहा हूँ, हेल्पर ऑफ एर मतलब मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो 9 माइनस जो हेल्पर ऑफ एर की जो वैल्यू होगी उससे मैं एर ऑफ आई की वैल्यू को माइनस करूंगा, फिर देखूंगा कि वहां से क्या प्रॉफिट निकल रहा है। हमें हमेशा प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से मैं फॉर लूप बना देता हूँ क्योंकि ये तो मैं स्टेट सीधे जा रहा हूँ। तो आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एर डॉट लेंथ आई प्लस। जी बिल्कुल, मैं पिछले जैसा मैंने पहले कोड किया था बिल्कुल वैसे ही कोड करने वाला हूँ। लाइक अब मुझे पता है कि इफ हमारा जो प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा कम होगा तभी तो मैं प्रॉफिट में अपडेट करूंगा। लाइक अगर मैंने मान लो यहाँ पे मैं गया, अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी थी प्रॉफिट लेस देन करंट प्रॉफिट। तो जो मेरा करंट प्रॉफिट है वो हमेशा अगर बड़ा है प्रॉफिट से तभी मैं प्रॉफिट में अपडेट करूंगा। तो स्टार्ट में तो मुझे जो प्रॉफिट होगा उससे वो प्रॉफिट होगा कि, तो मैं एक करंट प्रॉफिट का मैं करंट प्रॉफिट का वैल्यू बना देता हूँ। करंट प्रॉफिट या मैं नहीं यहाँ नहीं, फॉर लूप के अंदर बनेगा करंट प्रॉफिट, इसको सीपी नाम देता हूँ। तो करंट प्रॉफिट मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बाई करूंगा वो एर ऑफ आई से और सेल करूंगा वो मेरा हेल्पर एर होगा क्योंकि वहां पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हेल्पर एर आई माइनस एर ऑफ आई, ये मेरा होगा करंट प्रॉफिट उस डे पे जो मेरा प्रॉफिट होगा। लाइक मैंने 0 डे पे जब देखूंगा 3 और जो सेल होगी मैक्सिमम सेल वो 9, तो 9 माइनस 3 6। अब मुझे वही प्रॉफिट में अपडेट करना क्योंकि प्रॉफिट अभी क्या है 0 है। तो इफ मेरा जो प्रॉफिट हो वो किससे, करंट प्रॉफिट से अगर कम हो तो मुझे प्रॉफिट में करंट प्रॉफिट अपडेट कर देना। प्रॉफिट इज इक्वल टू सी, करंट प्रॉफिट क्या करना है अपडेट कर देना। अब इसी तरह से जब ये मेरा लूप चलता रहेगा तो अब सेकंड पे जाएगा, पहले तो भी 0 था, मतलब ये फर्स्ट पे जाएगा। तो फर्स्ट पे जाएगा तो 6 माइनस 9 मतलब 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। अब करंट प्रॉफिट क्या है 3 है, लेकिन प्रॉफिट में अपडेट तो हो चुका है क्या 6। तो देखेगा कि जो हमारा करंट प्रॉफिट है वो तो मेरा
3 है और जो प्रॉफिट है 6 है, तो 6 तो ग्रेटर देन, ये फॉलो नहीं करेगा, जो फॉलो नहीं करेगा यहाँ इफ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं तो प्रॉफिट अपडेट ही नहीं होगा। प्रॉफिट तभी अपडेट होगा जब प्रॉफिट की वैल्यू कम होगी, किससे, करंट प्रॉफिट से। एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पे जैसे ये थर्ड इंडेक्स पे गया, तो थर्ड इंडेक्स पे गया तो 1 यहाँ पे देखेगा एयर ऑफ जो 3 है वहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखेगा हेल्पर ऑफ 3 में 8 है, तो 8 माइनस 1 7। अब यहाँ पे देखेगा करंट प्रॉफिट हमारा क्या है, करंट प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 7 है और प्रॉफिट 6 है, तो 6 लेस देन 7 ट्रू हो गया, तो अब प्रॉफिट में 7 अपडेट कर देगा। फिर उसके बाद उसको ऐसा कभी कंडीशन मिलेगा ही नहीं इसके आगे जो उसको अपडेट कर पाए, तो फाइनली हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में क्या मेरा अपडेट हुआ है, जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो ये मुझे रिटर्न करके क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। सीपी अच्छा मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है डाटा टाइप, तो मेरी वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सेकेंड अप्रोच से इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एडिशनल स्पेस यूज किया है, जिसके लिए मुझे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, बिग ऑफ एन है। मतलब मैंने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया, लेकिन हमारे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बिग ऑफ एन आ गई। तो इससे भी एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हम इसको देख सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।